आज हम बात करते हैं संगठन का महत्व अथवा संगठन के लाभ, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंस और एडवांटेज, जैसा कि हमने पहले चर्चा कर चुके हैं, संगठन प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना संगठन के प्रबंधन करना संभव नहीं है। संगठन प्रबंधन का वह तंत्र होता है जिससे व्यवसाय का संचालन, समन्वय, नियंत्रण, इसको प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण होता है। The importance of the sound organization for any enterprises can hardly be overemphasized. Organization is definitely the backbone of management, thought with operation of enterprises are run. यानी किसी भी प्रबंधन को चलाने के लिए संगठन जो है वह रीढ़ की हड्डी के समान काम करता है। संगठन देश का प्राप्ति का वह सर्वश्रेष्ठ उपक्रम होता है या उपकरण होता है जो उद्योग, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व की गति को प्रदान करता है। इसको इस कोटेशन से आप समझ सकते हैं प्रबंधन के इंपॉर्टेंस को। अमेरिका के एंड्रू सत्र 1901 में अपनी विशाल संपत्ति को अमेरिका के इस्पात निगम में हस्तांतरित कर दिए, उनको दे दिए। यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉर्पोरेशन, इसको उन्होंने बेच दिया। बेचने के बाद उन्होंने जिस समय में उसको सेल किया उस समय उन्होंने ये कहा था कि हमारा धन, महान कार्य, खाने, माइंस आदि सभी कुछ ले जाओ, किंतु हमारा संगठन हमारे पास छोड़ दो। कुछ वर्षों में ही हम स्वयं को पुनः स्थापित कर लेंगे। With the finished personnel and elegant organization structure make Western thought, internal function and lost notion, it fails to retain and develop good men and invited into its membership new men of high quality. तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। इससे ये स्पष्ट होता है कि संगठन की उपयोगिता जो है कितनी महत्वपूर्ण है, और इससे ये प्रकट भी हो रहा है। संगठन की उपयोगिता चार्ट से कहीं अधिक है। वह तंत्र है जिसकी सहायता से प्रबंध व्यवसाय का संचालन, समन्वय और नियंत्रण करता है, यानी कि ऑपरेटिंग, कोऑर्डिनेशन और डिसीजन। ये वास्तव में प्रबंध की एक आधारशिला है, बेस है। यदि संगठन की योजनाओं में दोष रहता है, किसी कमी होती है, तो प्रबंध व्यवस्था का कार्य कठिन हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। और ठीक इसके विपरीत यदि संगठन मजबूत होता है और विद्यमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह स्पष्ट होता है, तर्कसंगत होता है, पूर्व नियोजित होता है। ये समझना चाहिए कि स्वस्थ प्रबंध जो है, यानी एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इनिशियल स्टेज है, यानी कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है जिसको की प्राप्त की जा चुकी होती है। तो हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संगठनों में
शिक्षा प्राप्त की जाती है और इससे अधिकांश लोग अपना अधिकांश जीवन संगठन में ही व्यतीत करते हैं। संगठन महत्वपूर्ण है। एक कमजोर संगठन जो है अच्छे उत्पादन को निस्तुनाबित कर सकता है, मिट्टी में मिला सकता है, जबकि एक अच्छा संगठन जिसके पास कमजोर उत्पाद हो, अपने से अच्छा उत्पाद को वह बाजार में ले जा सकता है। संगठन की उपयोगिता जैसे कि चार्ट से कहीं अधिक है। यह एक तंत्र है जिसकी सहायता से प्रबंध व्यवसाय का संचालन, समन्वय और नियंत्रण करता है। व्यवसाय में यह प्रबंध की आधारशिला है। यदि की गई योजना ठीक तरह से बनी हो तो इसे मात्र एक खोखली व्यवस्था ही कहा जा सकता है, जो प्रबंध को कठिन तथा निष्प्रभावी बना देती है। और ठीक इसके विपरीत, यदि यह वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप स्पष्ट, तर्कसंगत, सरल और कारगर है, तब यह समझना चाहिए कि सुदृढ़ प्रबंध की प्राथमिक आवश्यकता को पूरी कर ली है। तो संगठन के महत्व को हम पॉइंट वाइज समझते हैं कि संगठन की क्या महत्व है। हम पहले बात करते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्रबंध की कार्यक्षमता में वृद्धि, प्रबंध की कार्यक्षमता में वृद्धि, इंक्रीज मैनेजरिकल इफेक्ट्स, efficiency, increases मैनेजरिकल एफिशिएंसी। प्रबंध जो है सुचारू रूप से चलता है। संगठन एक संरचना और प्रक्रिया अपने दोनों ही रूपों में प्रबंधकों की कुशलता में वृद्धि करता है। संगठन विभागों, व्यक्तियों, समूहों द्वारा दिए जाने वाले कार्यों को समायोजित करता है। तो यहां पर श्रेष्ठ संगठन उपक्रम के जो समस्त कर्मचारी होते हैं, जो कर्मचारी लोग होते हैं, उसमें उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में वृद्धि प्रदान करता है। उसकी कुशलता, उसकी अकुशलता, जो पुनरावृत्ति है या भ्रांति है, इन सब को दूर करता है और प्रबंध छोटे छोटे कार्यों से वह उसको स्पष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं इसमें मानवीय प्रयासों का अनुकूलतम उपयोग, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्सेज से संबंधित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, मानवीय प्रयासों का अनुकूलतम उपयोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर पॉइंट को हम एक एक करके डील करते जाएंगे। समन्वय को सुविधाजनक बनाना, संदेश वाहन को सुविधाजनक बनाना, प्रबंधकों का प्रशिक्षण,
एवं विकास भ्रष्टाचार को रोकना तकनीकी सुधार तकनीकी सुधारों का अनुकूलतम उपयोग और आगे चलते हैं मनोबल में वृद्धि ठीक है। तो ये मुख्य बिंदु हैं जिस पर हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट को हम लेते चले जाते हैं। प्रबंधन की महत्ता जो है, संगठन का लाभ, प्रबंधन की कार्य क्षमता में वृद्धि। प्रबंधन की कार्य क्षमता में वृद्धि इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। तो संगठन एक संरचना, एक प्रक्रिया होता है, ये दोनों ही रूप में प्रबंधकों की कार्य कुशलता को बढ़ाता है। और संगठन में जो विभाग है, व्यक्ति है, समूह के द्वारा इसको किया जाता है, संयोजित करता है। वह उपलब्ध प्रयासों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से यानी सिस्टमेटिक ढंग से उस कार्य को कुशलतापूर्ण और व्यवस्थित रूप से उसको संपादित करता है, समन्वित करता है। तो इस तरीके से संगठन की काफी सीमा तक प्रबंधन की कार्य कुशलता और उसकी क्षमता में वृद्धि करता है और कार्य के दोहरापन, निर्णय में देरी, कार्य के संबंध में जो भ्रमात्मक बातों को दूर करता है। संगठन औपचारिक संगठन का स्पष्ट व्याख्या करता है, जिससे आपसी मतभेद जो है वह दूर हो जाते हैं, जो भ्रांतियां होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं और संगठन के उद्देश्य जो है वो सभी गतिविधि को वह उचित स्थान उसको मिलता है। दूसरा, मानवीय प्रयासों का अनुकूलतम उपयोग। मानवीय, ह्यूमन रिसोर्सेस, है ना, ऑप्टिमाइज यूज ऑफ ह्यूमन इफेक्ट्स। तो संगठन विशिष्टीकरण के सिद्धांत के आधार पर आधारित होता है। इसमें कार्यों का विभाजन कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार किया जाता है। तो विशिष्टीकरण अपनाने का जो सही व्यक्ति सही कार्य को मिलता है, विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे हम मानवीय गुणों पर देखते हैं, ऑप्टिमाइज यूज ऑफ ह्यूमन इफेक्ट्स यानी कि मानवीय प्रयासों का अनुकूलतम उपयोग, ह्यूमन रिसोर्सेस, उसकी योग्यता, कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता के आधार पर उसको विभाजित किया जाता है। तो इसमें ये होती है उसकी योग्यता, कुशलता, रुचि, लगन, ठीक है, इससे वो कार्य करते हैं और अपने काम को करते समय उसमें क्या होता है, उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं वो उस कार्य को करते करते। तो ये कहें कि सही व्यक्ति और सही कार्य, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, है ना। इसके मिलने के कारण से क्या होता है, आपका समय बच जाता है, लेबर बच जाता है, कैपिटल जो है उसके जो खर्च है, ठीक है, पूंजी का जो व्यय है, अपव्यय है, वह न्यूनतम हो जाता है, अननेसेसरी खर्च नहीं होता। तो अतः यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, नियंत्रण, इसके विस्तार में संगठन जो है उचित संतुलन उसमें स्थापित कर सकता है और मानवीय संसाधनों की लागत को वो कम करने में सहयोग करता है। अधिकार दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या करके भी संगठन की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है, उसको वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, समन्वय को सुविधाजनक बनाना, कोऑर्डिनेशंस, ठीक है, यानी कि फैसिलिटीज कोऑर्डिनेशंस।
तो इसमें समन्वय को सुविधाजनक बनाना, औपचारिक संरचना संबंधों द्वारा विभिन्न विभागों, पदों और जो जॉब्स होते हैं, वर्क है, उनकी गतिविधियों को परस्पर आपस में जोड़ा जाता है, जिससे कि कोऑर्डिनेशन जो है प्रॉपरली हो सके, सही तरीके से हो सके, कोऑर्डिनेशन को सरल से सरल बनाया जा सके, जिस प्रबंधन जो है, प्रबंधन के जो संगठन है वह और मजबूत हो सके और कार्यों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, संदेश वाहन को सुविधाजनक बनाना। संदेश वाहन को यानी कि जो आप कहें कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम को इजी करना, तो हम जैसे कि जानते हैं कि बिना कम्युनिकेशन के कोई भी कार्य को करना संभव नहीं होता है, एक असंभवता होता है। अर्थात हम ये कहें कि एक अच्छे संगठन के अंतर्गत संदेश वाहन का मार्ग स्पष्ट रूप से तय होना चाहिए, जिससे संदेश वाहन का आदान प्रदान आसानी से किया जा सके, सुगमता के साथ हो सके, जिससे कि जो संगठन है उसको मजबूत किया जा सके और उसको अधिक प्रभावशाली ढंग से तैयार किया जा सके। तो कोऑर्डिनेशन